हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बिहार स्पेशल के दूसरी सीरीज लेके हाजिर है। और इस सीरीज़ में हम लोग बिहार का वन लाइनर के फॉर्म में बिहार का इतिहास हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, जो कि आने वाले बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इस सब में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए ध्यान से सुनिए इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? अशोक इंस्क्रिप्शन मोस्टली रिटेन इन विच लैंग्वेज? तो अशोक का जो मोस्टली शिलालेख थे वो तो या तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे या फिर प्राकृत स्क्रिप्ट में थे। और मोस्टली जितने भी शिलालेख मिले हैं बिहार में मिले हैं तो वो मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखा गया है। बिहार में जितने भी शिलालेख मिले हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिला है। तो इस तरह से बहुत सारे स्क्रिप्ट है, लेकिन दो तीन हम यहाँ मेंशन किए हैं तो उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो एक है इंदस स्क्रिप्ट। इंदस स्क्रिप्ट में अभी बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट है जिसको लिपि है जिसको हम लोग अभी तक डिकोड नहीं हो पाया है। तो इंदस स्क्रिप्ट में पहला लाइन लिखते हैं लेफ्ट से राइट और दूसरा लाइन लिखते हैं राइट से लेफ्ट। तो याद रखिएगा, पहला लाइन लेफ्ट से राइट और दूसरा लाइन राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। और अगला स्क्रिप्ट है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है? देवनागरी, बंगाली, तमिल और मलयालम। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट। और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को 1937 में 1937 में जेम्स प्रिंसपी, एक अंग्रेज़ के अधिकारी ने इसको डिकोड किया था जो अशोक के शिलालेख पे थे। ठीक है। अब एक आता है खरोष्टी स्क्रिप्ट या खरोष्टी लिपि। इसके बारे में बीपीएससी में पूछा भी गया है, याद रखिएगा इसको। तो खरोष्टी लिपि जो लिखा जाता है राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, सॉरी। विक्रमशिला महावीरा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द विक्रमशिला महावीरा? तो विक्रमशिला महावीरा का जो संस्थापक थे वो धर्मपाला थे। और धर्मपाला किस डायनेस्टी के राजा थे? तो ये पाला डायनेस्टी के एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। और ये पाला डायनेस्टी का जो खोज किया था वो थे गोपाला। तो विक्रम महावीरा एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर हुआ करता था बौद्धिज्म का, मतलब बुद्ध के बारे में यहाँ बताया जाता था। और ये लगभग 8 से 9 सेंचुरी में इसकी संस्थापना हुई थी। कहाँ पे? भागलपुर में। और ये पाला रूलर के टाइम में ये बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर हुआ करता था। और मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी 1193 में इसको ध्वस्त कर दिया था। अब क्यों ध्वस्त कर दिया था ये कभी जानेंगे हम लोग जब लंबा लेक्चर होगा, तो अभी इतना काफ़ी है। तो याद रखिएगा, विक्रमशिला के संस्थापक कौन है? धर्मपाला। किस एम्पायर के राजा थे? ये पाला डायनेस्टी का था। पाला डायनेस्टी का खोज किसने किया था? गोपाला। चलिए अगला लेते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पहली बार किस किताब में उल्लेख मिलता है? Which text mention the first time about the geographic area of बिहार? तो ये सबसे पहले हम लोग को मिलता है उल्लेख ऋग्वेद में। अब देखिए, चलिए ऋग्वेद के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ऋग्वेद के जो मास्टर है या जो ज्ञानी है उसको हम लोग बोलते हैं होत्रा या होत्री। ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड कर दिया गया है, 10 बुक के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग मंडल बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो तीसरा मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। तो गायत्री मंत्र हम किसको डेडिकेट करते हैं? सावित्री गॉड को। सावित्री गॉड कौन है? सन गॉड, मतलब सूर्य भगवान को डेडिकेट करते हैं। अगर यही हम 9 मंडल की बात करें तो गॉड ऑफ प्लांट, जिसको हम लोग सोमा बोलते हैं। और 10 की बात करें तो इसमें कास्ट सिस्टम मेंशन है, जो वर्णा सिस्टम बोलते हैं। 4 वर्ण के लोग हुआ करते थे एंशिएंट टाइम में, उसके बारे में। चलिए, अब ये ऋग्वेद में 1028 हम्स हुआ करते हैं और 10,600 वर्सेस हुआ करता है। ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और इसका जो कंपोज किया गया था और इसका जो लिखा गया था 1700 BC से भी पहले। और अगला बात, इसको बोला जाता गॉड ऑफ डिवाइन। गॉड ऑफ डिवाइन क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि ऋग्वेद जो है
भगवान की देन है, आदमी इसके कंपोज नहीं किए, कोई मानव इसके कंपोज नहीं किया है, इसीलिए बोलते हैं गॉड ऑफ डिवाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अर्थवेद में वर्त्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? फॉर हुम वॉज द वर्ड वर्त्या यूज इन द अथर्ववेद। अब देखिए अथर्ववेद में जो यूज किया गया है वर्त्य ये मगध के लिए यूज किया गया। मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी डायनेस्टी में आएंगे कौन? बिंदुसार। इसी डायनेस्टी में आएंगे अशोक। तो याद रखिएगा मगध डायनेस्टी। वर्त्य शब्द किसके लिए यूज किया गया है अर्थवेद में? तो ये थे मगध के लिए। और अर्थवेद 4 वेद में से एक वेद है। 4 वेद है, कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और चौथा है सामवेद। तो इसी का क्या है? चलिए अर्थवेद में जो मेंशन किया गया था वर्त्य वो किसके लिए? मगध के लिए। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अब देखिए अंग वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द अंग महाजनपदा? तो अंग महाजनपदा का जो कैपिटल या राजधानी हुआ करता था चंपा, जो अभी किस एरिया में है? मुंगेर और भागलपुर के एरिया को उस टाइम में कहा जाता था अंग प्रदेश, जिसकी राजधानी हुआ करता था चंपा, जो मॉडर्न डे कहाँ पे? भागलपुर और मुंगेर के आसपास है। और इसको बाद में ये अंग देश को मगध के राजा बिंदुसार ने अपने में मिला लिया था। अब देखिए पुराण के अगर हम अकॉर्डिंग टू पुराण और महाभारत के लिटरेचर के अकॉर्डिंग देखें तो अंग जो था इसका जो नाम पड़ा, ये वहाँ के राजा हुआ करते थे अंग, जो बाली के पुत्र हुआ करते थे, तो उसी के नाम पे रखा गया अंग प्रदेश या अंग महाजनपद। अगर हम रामायण के अनुसार देखें तो रामायण के अनुसार कामदेव को जब शिव जी जलाए थे तो उनके अंग वहीं पे बिखरे पड़े थे, तो उस प्रदेश का जब नाम दिया तो अंग प्रदेश रख दिया या अंग महाजनपद। तो ये अपना अपना डिफरेंट थेसिस है, हर लिटरेचर का अलग अलग। चलिए अगला देखते हैं। अगला, महाभारत और पुराण के अनुसार मगध पर राज करने वाला पहला राजवंश कौन थे? तो पहला राजवंश थे बृहदत्त। महाभारत और पुराण के अनुसार अकॉर्डिंग टू द महाभारत एंड पुराण, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द रूलर मगध पे जो पहला रूल किया था उसका नाम क्या था? बृहद ये नाम था उनका। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं, याद रख लीजिएगा। महाभारत और पुराण के अनुसार जो मगध पर राज करने वाला पहला राजवंश था वो कौन थे? बृहद। चलिए मगध के शासकों में से कौन सिकंदर के समकालीन था? अब देखिए which of the ruler of मगध was the contemporary of the Alexander? तो देखिए ये जो है धर्मपाला, तभी हम लोग, और ये था पाला डायनेस्टी के राजा थे और किसके? गोपाला के पुत्र थे। और ये पाला डायनेस्टी जो खोज किया था, पाला डायनेस्टी ये कौन किए थे? ये हमारा गोपाल ही किए थे। और अगर हम धर्मपाला की बात करें तो ये जो थे संस्थापक थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के, जो कहाँ पे है? भागलपुर में, जिसको बख्तियार खलजी ने ध्वस्त कर दिया था 1193 में। तो याद रखिएगा मगध के शासक जो सिकंदर के समकालीन थे वो कौन थे? धर्मपाल। किस डायनेस्टी के थे? पाला डायनेस्टी के। चलिए नेक्स्ट, मगध वंश का उदय किस दौरान शुरू हुआ था? ड्यूरिंग व्हिच टाइम डिड द राइज ऑफ द मगध डायनेस्टी? मगध डायनेस्टी का जो शुरुआत हुई थी किस टाइम में? 6 सेंचुरी BC से मगध डायनेस्टी स्टार्ट हो गया था। और मगध डायनेस्टी पे पहला साम्राज्य जो राज किया था वो थे हरियंका डायनेस्टी। और हरियंका डायनेस्टी के जो खोज किए थे बृहदत्त किए थे, और ये पहला डायनेस्टी था मगध का। ठीक है, हरियंका डायनेस्टी। उसके बाद आते हैं शुंगा डायनेस्टी, शशिनंगा भी खोज किए थे इनका, शुंगा डायनेस्टी का। उसके बाद आता है नंदा डायनेस्टी खोज किए थे महापदा नंदा। और उसके बाद आता है मौर्य डायनेस्टी, जिसका खोज किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चलिए, तो मगध वंश का उदय किस दौरान हुआ था? 6 सेंचुरी BC के दौरान मगध वंश का उदय हुआ था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आर्यंस का बिहार में आगमन किस काल में शुरू हुआ? अब देखिए आर्यन जो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आर्यन आके बसे, और तब तक बिहार नहीं आ रहे थे। तो लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 BC से लेके
100 BC तक रीजन मानते हैं हम लोग। लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल में आर्यन का आगमन बिहार में हो गया था। अगर हम लोग वैदिक पीरियड की बात करें, वैदिक काल की, तो इसको 2 भाग में बांट दिया गया। तो सबसे पहले वैदिक पीरियड 1500 से 600 बांटे हम लोग, इसको 2 पार्ट में बांटा। पहले वाला वैदिक काल जो क्या 1500 से 1000 तक, और उसके बाद लेटर वैदिक काल जो 1000 से 600 BC तक था। अब देखिए अर्लियर वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में कैसे पहुँचे। तो ये अर्लियर वैदिक पीरियड में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों सब का आविष्कार हुआ था, जैसे आयरन लोहा उपयोग करना सीख लिए थे लोग। तो लेटर वैदिक पीरियड काल में 1000 BC 600 BC इस टाइम में लोग एग्रीकल्चर करना सीख लिए थे। और ये जो थे, जो गन्ना वाला रीजन हुआ करते थे, जो बिहार से आए, तो यहाँ पे पानी की मतलब पानी अवेलेबल था, तो कृषि करने में इन लोग को हेल्प मिलता था। तो लेटर वैदिक पीरियड में बिहार आना स्टार्ट हो गया आर्यनों का। तो अगर पूछ दिया जाए आर्यन कब बिहार आया था, तो कौन से पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में आया था। लेटर वैदिक पीरियड कब से कब है, 1000 BC से 600 BC तक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अर्थशास्त्र की किस अवधि के दौरान लिखा गया था। अर्थशास्त्र रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, देखिए कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्ता, एक ही आदमी का नाम है, यही लिखे थे अर्थशास्त्र। ये मौर्य डायनेस्टी के टाइम में लिखे हुए थे। और मौर्य डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसका रीजन कब से कब है, 332 BC से लेके 298 BCE तक का रीजन थे। और उसी के राजा आते हैं उनका पुत्र बिंदुसार, जो 298 BC से लेके 272 BCE तक रहे। उसके बाद आते हैं अशोक, 268 BC से लेके 232 BC तक। और इस डायनेस्टी के लास्ट राजा, मतलब मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हुआ करते थे वो कौन, बृहदत्ता हुआ करते थे। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र जो किसने लिखे थे, विष्णुगुप्ता भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हो आदमी को, और क्या लिखते हैं, विष्णुगुप्ता, चाणक्य और कौटिल्य भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही नाम है और यही लिखे थे क्या, अर्थशास्त्र, जो किस काल में थे, मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य साम्राज्य के काल में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। मगध के निवासियों के लिए ऋग्वेद में क्या उल्लेख किया गया। What was the mention in ऋग्वेद फॉर इनहेबिटेंट्स ऑफ द मगध, मतलब जो लोग मगध में रहते थे उस टाइम में ऋग्वेद में मेंशन किया गया था वो क्या था। तो ऋग्वेद में जो मेंशन किया गया था मगध के लोगों के लिए, कीकट्स, मतलब कीकट मतलब होता वो लोग जो वैदिक रिचुअल या वैदिक परंपराओं को नहीं मानते हैं या वो नहीं करते हैं वैसा, तो उसको कीकट बोलते हैं। तो कीकट मेंशन किया गया है मगध के लोगों के लिए। अब देखिए ऋग्वेद जो भी हम लोग जाने थे, ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, जिसको 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1028 सूत्र है या सूत्र है और 10,600 वर्सेस है। मंडल यहाँ 3 होगा, मंडल 3 से क्या लिया गया है, ये सतमेव जयते नहीं है, मंडल 3 से क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है, जो किस गॉड को हम लोग डेडिकेट करते हैं, सावित्री गॉड को, मतलब सन गॉड को डेडिकेट करते हैं गायत्री मंत्र। मंडल 9 किसको डेडिकेट किए हैं, सोमा गॉड को, गॉड ऑफ प्लांट को। और वर्ना सिस्टम जो मेंशन है मंडल 10 में, वर्ना सिस्टम मेंशन। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ऋग्वेद में मगधवासियों के लिए क्या उपयोग किया गया है, कीकट। ये कीकट किसको बोलते हैं, जो वैदिक परंपराओं को नहीं मानते उसको हम लोग कीकट बोलते हैं। तो उस टाइम में जब हमारे पूर्वी बिहार के लोग हुआ करते थे वो नहीं मानते थे वैदिक परंपराओं को, इसीलिए ऋग्वेद में उल्लेख किया है कीकट उसको। ऋग्वेद क्या है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है और इसको 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1028 सूत्र है और 10,600 वर्सेस है। तो मंडल 3 से लिया गया है क्या, मंडल 3 से लिया गया है गायत्री मंत्र, जो सन मतलब सन गॉड को हम लोग डेडिकेट किए हैं गायत्री मंत्र। मंडल 9 से लिए गए हैं मंडल 9 को डेडिकेट किसको डेडिकेट किए हैं, सोमा गॉड को, गॉड ऑफ प्लांट को। और वर्ना सिस्टम मेंशन है मंडल 10 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों का किसके शासन काल के दौरान निधन हो गया। बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीर डाइड ड्यूरिंग द हुज रीजन, मतलब किस शासक के
टाइम में महावीर जी और गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। तो ये थे अजातशत्रु, हरियंका डायनेस्टी के दूसरे राजा। और हरियंका डायनेस्टी का खोजकर्ता कौन थे? बिंबिसार। तो हरियंका डायनेस्टी कब खोज किया गया था? 490 बीसी से लेके 460 बीसी तक। और महात्मा बुद्ध, जिसका चाइल्डहुड नेम हुआ करता था सिद्धार्थ, लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए थे और 29 साल के एज में ये घर छोड़ दिए थे। और इनकी मृत्यु हो गई थी कहाँ पे? कुशीनगर। ये महावीर है, सॉरी यहाँ महावीर लिखा गया। महावीर जो है 24 तीर्थकर थे जैनिज्म के, और जिसका सिंबल क्या है? लाइन। अब देखिए 1 2 3 तक 1 2 3 4 ऐसे करके 24 तीर्थकर हुआ करते थे। जो जैनिज्म को फ्लो करते हैं उसको तीर्थकर बोलते हैं। तो पहला तीर्थकर, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से 24वां तीर्थकर जो थे जैनिज्म के महावीर थे। तो सब तीर्थकर के एक अलग अलग सिंबल हुआ करता था। तो महावीर के जो सिंबल थे लाइन था। और इनका जन्म हुआ था कुंदाग्राम वैशाली में, और ये पावापुरी में इनका देहांत हो गया। तो महावीर जी और गौतम बुद्ध दोनों का किसके काल में निधन हुआ था? तो वो थे अजातशत्रु। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।